हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे टी कंपोजिशन का सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने बैकग्राउंड में कुछ कलर फ्लो करके रखे हुए हैं पहले से, जिसमें मैंने गम्बोज येलो, वेरेडिन ग्रीन, थोड़े से पर्पल टोन और इन सब चीज़ ऑरेंज, इन सब कलरों को मिक्स करके लगाया हुआ है। और अब इसके बाद हम अपने सेकंड टोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट पे कुछ प्राइमरी कलर्स जो उसके प्राइमरी टोन्स हैं और जो पीछे स्टील की ड्रम रखी है उसके लिए हमने हल्का सा कोबाल्ट ब्लू को शेड्स यूज़ किए हैं। बैकग्राउंड की जो गोमती है उसमें हमने फ्लैट करने के बाद उस बैकग्राउंड के लिए हमने हल्का सा ब्राउनिश टोन और क्रिम्सन लेक के मिक्स टोन रखे हुए हैं। छोटे छोटे चीज़ों को हम डिटेल्स करते चले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बट उसको एक फील कराना है कि गोमती में कुछ सामान रखे हुए हैं। ये कुछ चिप्स के पैकेट है तो उसमें हमने कुछ रेडिश टोन रखे हुए हैं कलर के। गोमती में अधिकतर आप देखते हैं कुछ सामान टंगे हुए होते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ बिस्किट वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम बनाना चाहिए कुछ कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब हम अपने सब्जेक्ट पे कलर फिल कर रहे हैं, जिसमें मैंने ब्राउन शेड रखा हुआ है अभी अपने पहले कैरेक्टर पे। ये एक एजेड ओल्ड मैन है तो मैंने इसके बालों को और इसके मूंछ को सफ़ेद ही रखा हुआ है अभी। अब मैं अपने सेकंड कैरेक्टर के पैंट को कलर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पर्सियन ब्लू के शेड्स रखे हैं। इसके शर्ट के लिए हमने वेरेडिन ग्रीन को लाइट वाटर के साथ यूज़ किया है। इसके पैंट पे हमने पर्सियन ब्लू का एक सेकंड टोन लगाया है। इसके फेस के लिए हमने ऑरेंज प्लस ब्राउन का मिक्सअप रखा है। जब भी मैं ब्राउन की बात कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली ब्राउन ब्रंटसाइना को बोलता हूँ। अभी हम अपने टोन बढ़ाते चले जा रहे हैं कैरेक्टर पे। इस पे भी मैंने ब्राउन के ही शेड्स बढ़ाए हैं, क्योंकि हमने पहला ही टोन इसमें ब्राउन का रखा हुआ था। अब मैं क्रिम्सन लेक को उसके लुंगी या जिसे धोती भी कह सकते हैं हम, उस पर कलर कर रहा हूँ। और उसने जो कमर में गमछा बांधा हुआ है उसके लिए मैं ऑरेंज कलर को यूज़ करूँगा। इसकी गंजी के लिए मैंने कोबाल्ट ब्लू के लाइट टोन रखे हैं। भट्टी के कुछ शेड्स बढ़ाने के लिए हमने उसमें येलो ऑकर प्लस ब्राउन का मिक्सअप रखा है। हमने कलर हार्मोनी को ध्यान में रखते हुए इन सब कलरों के शेड्स बनाए हुए हैं। बैकग्राउंड में जो हमारे कैरेक्टर हैं हम उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, उनको फ्लैट ही कलर करेंगे क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के सिर्फ सपोर्टिंग रोल में हैं। हम अपनी गोमती को भी कुछ एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे।
उसी फ्लो पे थोड़ा सा कुछ उस पर डिटेलिंग वर्ड्स लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट पे टोन बढ़ाता जा रहा हूँ उसके डार्क टोन के लिए। अब हम अपने ट्री को एक शेड से रखेंगे। जैसे मैंने ब्राउन के साथ ग्रीन को यूज़ किया है, जिससे हमारे ग्रीनिश ब्राउन मिला है कलर। उसकी टहनियाँ हम बना लेंगे पेड़ के। पिछले भी मैंने कंपोजिशन में आपको बताया था कि जो टी शॉप्स होती हैं वो पेड़ के पास में होती हैं, इसलिए हम इसमें पेड़ को भी कलर करेंगे। और बैकग्राउंड के जो वॉल है उसके लिए हमने गम्बोज येलो को यूज़ किया है। पीछे के कंपोजिशन में जो बैकग्राउंड में हमने कोबाल्ट यूज़ और कोबाल्ट के साथ साथ कहीं कहीं क्रिम्सन और इंडियन येलो को यूज़ करके हम एक शेड्स बना लेंगे, जो हमें बैकग्राउंड के कलर को कंप्लीट करने में आसानी होगी। बेंच हमारी लकड़ी के, तो उसमें भी हमने उसको एक शेड दिया है कलर के। और पीछे वाले कैरेक्टर को हल्का सा क्रिम्सन रेड का एक टोन बनाया हुआ है इसके शर्ट पे। उसके बाल के लिए थोड़े से ब्राउन और ब्लैक के टोन में रखे हैं। इसके भी बाल के लिए हमने ब्लैक एंड ब्राउन के शेड्स ही रखे हैं। छोटे से हम अपने शब्द पे भी टोन बढ़ाते जाएंगे, जिससे उसके 3D लुक्स हो जाएं और डिटेलिंग भी करते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स पे। डिटेलिंग को भी ध्यान में रखेंगे। ऊपर के स्मोक को हमने उसमें मर्ज कर दिया है अपने बैकग्राउंड के साथ। दूसरे कैरेक्टर के पैंट पे हम अपना थोड़ा टोन और बढ़ाएंगे। अभी भी हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सियन ब्लू को ही यूज़ किया है और कोई भी एक्स्ट्रा कलर मिक्स नहीं किया है अभी। थोड़े थोड़े डार्क टोन भी करते जाएंगे। डार्क टोन करते ही हमारे सब्जेक्ट में एक 3D फील आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लाइट के अपोजिट में डार्क करते हैं, लाइट उतना ही अच्छे से निकल आता है बाहर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने डार्क किया तो हमारा सब्जेक्ट अलग हो गया बैकग्राउंड से। थोड़ी थोड़ी आउटलाइन से डिटेलिंग भी करेंगे। डिटेलिंग पे भी ध्यान देते जाएंगे। आंखों के शेडो के लिए हमने उसमें हल्के से ब्राउन के टोन रखे हैं। जब भी हम कलर को फेस को कलर करेंगे, हम पहले शेडो और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसके स्पेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसमें डिटेल करेंगे।
अब देखते जाए कि हमारी डिटेलिंग कंप्लीट होती जा रही है। और जैसे जैसे डिटेलिंग कंप्लीट हो जाती है सब वैसे वैसे अच्छे से निकलते चला जा रहा है। हमने डार्क टोन के लिए वेरिडियन ग्रीन को यूज़ किया है अभी, और आउटलाइनिंग के लिए पेंसिल ब्लैक और परफ्यूम ब्लू को मिक्स करके आउटलाइनिंग कर रहे हैं। आउटलाइनिंग में हम हर जगह लाइनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ अपने डार्क स्पेस को कलर करेंगे। के लिए हमने सैफरी और येलो ऑकर का मिक्सर रखा है, और डार्क के लिए हमने वेरिडियन ग्रीन को यूज़ किया है। आपने नोटिस किया होगा चाय की दुकान के पास एक छोटी सी डस्टबिन जो लोकल कोई पॉट या कुछ रखी होती है जिसमें हम अपने कुल्हड़ वगैरह फेंकते हैं। अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं डार्क टोन बढ़ाता जा रहा हूँ हमारे सब्जेक्ट अच्छा से अच्छा निकलता चला जा रहा है, लाइट डायरेक्शन वगैरह सब क्लियर होता जा रहा है। अब तक अपने डार्क टोन हम अपने ट्री पे भी दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी डार्क टोन के होंगे उसको डार्क करने के लिए डार्क टोन की जैसे रिक्वायरमेंट होंगे उसको अच्छे से करते जाएंगे। पीछे के बैकग्राउंड के भी सब्जेक्ट में हमने हल्के से डार्क टोन बढ़ाए हुए हैं। टेबल पे रखी हुई न्यूज़पेपर को भी हम थोड़ा डिटेल करेंगे। अब हम अपने शैडो पे काम करेंगे, क्योंकि अगर हमको लाइट का डायरेक्शन बनाना है तो सबसे पहले शैडो से ही हमारी लाइट की डायरेक्शन क्लियर होंगी।
शैडो के लिए हमने अपने क्रिएट में बचे हुए कलरों को सभी मिक्स करके लगाया हुआ है। फाइनल डिटेलिंग करने के बाद ही हमारा कंपोजिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम जहाँ भी होगा जितनी भी डार्क टोन की रिक्वायर्ड होगी उसमें करते जाएंगे। फाइनल डिटेलिंग से ही हमारा कंपोजिशन कंप्लीट होगा। हमें जितनी भी डार्क टोन की ज़रूरत होगी हम उसको इस डिटेलिंग के साथ ही करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा कंपोजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगते हैं जिससे आपके आर्ट स्किल और कंपोजिशन स्किल डेवलप हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑल करिए। आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Thank you for watching.